किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए, क्योंकि मजबूरियां कोई खरीद कर नहीं लाता। और डरिए बुरे वक्त की मार से, क्योंकि बुरा वक्त कभी बोल कर नहीं आता। जो शख्स बर्दाश्त करने का फन जानता है, वो शख्स जिंदगी की कोई जंग नहीं हार सकता। अपनी औलाद के लिए सहूलियाती जिंदगी से ज्यादा तरबियत की फिक्र करें। परिंदे अपने बच्चों को परवाज सिखाते हैं, घोंसले बना बना कर नहीं देते। कलमंजी के इस्तेमाल से बिच्छू का जहर असर नहीं करेगा। वजन में कमी लानी है तो समुद्री नमक खाओ। सूरज की रोशनी में ज्यादा देर बैठने से जल्द सख्त हो जाती है। जो लोग ज्यादा मछली का इस्तेमाल करते हैं, उनको दिल की बीमारी नहीं होती। नहाने से कबल नमक चख लेने से बदन पर खारिश नहीं होती। गर्मी में बंद जूते इस्तेमाल करने से पिनाई कमजोर हो जाती है। बिल्लियों को घर में पालने से बदन पर कभी एलर्जी नहीं होती। अगर सालन के अंदर नमक ज्यादा हो जाए तो एक आलू काट कर डालें, नमक कम हो जाएगा। किसी की औलाद न हो रही हो तो अपने घर में फलों का दरख्त लगा लो और इसका ख्याल रखो। बहुत जल्द अल्लाह पाक औलाद की नेमत से नवाजेगा। अगर सर में शदीद दर्द हो रहा है तो सेब पर काला नमक लगा कर खाओ, दर्द खत्म हो जाएगा। पालक और बंद गोभी का सालन बनाकर खाने से बदन की खूबसूरती बढ़ जाती है। अगर आटे में थोड़ी सी हल्दी शामिल करके रोटी बनाई जाए तो रोटियां सारे दिन नरम रहेंगी। गाय का कच्चा दूध होठों पर लगाने से होंठ गुलाबी हो जाते हैं। नाफ में लीमू का रस डाल लेने से हफ्ते में वजन कम हो जाएगा। कच्चे प्याज की खुशबू सूंघ लेने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। इंजीर को पानी में भिगोकर नहर मुंह खाने से गाल गुलाबी हो जाते हैं। मुर्गी का अंडा दूध में डालकर खाओ, आपकी मर्दाना ताकत बढ़ जाएगी। रात को प्याज खाओगे तो बवासीर हो जाएगी। नहर में रोजाना 2 अंडों की सफेदी खाने से शुगर कभी नहीं होती। जिसको शुगर का मसला हो वो भी कम हो जाएगी। बेसन की रोटी और लहसुन की चटनी नज़ले जुकाम में खा लें, आराम आ जाएगा। अजवाइन को गुड़ में मिलाकर इस्तेमाल करने से तेजाबियत की शिकायत दूर हो जाती है। दिल की बीमारी से बचना है तो आड़ू खाया करें। बकरी का जाला लगा हो तो जुकाम की बीमारी ज्यादा होती है। पेट बढ़ने लगी तो कलमंजी का दाना बकरी के दूध के साथ खा लो, दुबले हो जाओगे। चावलों का पानी उबाल कर पियो, कब्ज दूर होगी। बदन पर सरसों का तेल लगाने से मच्छर का डंक असर नहीं करेगा। पथरी हो जाए तो गन्ने का रस पी लिया करो, पथरी टूट कर बाहर निकल जाएगी। होंठ लाल करने हो तो मक्खन लगा लिया करें। जल्दी बूढ़ा नहीं होना चाहते तो हर खाने में पिसी हुई अदरक इस्तेमाल किया करो। आड़ू दिल की कमजोरी को दूर करते हैं। ज्यादा चाय पीना जल्द को खराब कर देता है और नजर को कमजोर कर देता है। क्या आप अपने सीने की बलगम से परेशान हैं तो खजूर बलगम निकालने में मुफीद है। खजूर सांस के अमराज से निजात दिलाती है। एक दिन में 3-4 खजूरें इस्तेमाल करें। दांतों का खट्टापन दूर करना है तो बादाम खाओ। तिलों का तेल बालों में इस्तेमाल करने से बाल गिरना रुक जाते हैं। चीनी ज्यादा खाने से मर्दाना कमजोरी होती है। बुढ़ापे में भी जवान और तंदुरुस्त रहना है तो गोश्त हमेशा जवान जानवर का खाओ। खाने के बाद थोड़ा सा काला नमक चाटने से हाजमा ठीक रहेगा। चेहरा तरोताजा रखने के लिए कच्ची सब्जियां खाओ। जेवर के डब्बे में एक चाक रख दो, जेवर का रंग कभी काला नहीं होगा। हराम खाने वाले इंसान के तमाम आज़ा गुनाहों में पड़ जाते हैं। अगर गोश्त गल न रहा हो तो गोश्त के अंदर डिस्प्रिन की 2 गोलियां शामिल कर दें। सरसों के तेल में बकरी का दूध शामिल करने से बाल जल्दी लंबे और घने होते हैं। दूध नींद न आने की शिकायत दूर करता है। बच्चों को सख्त ग़िज़ाओं की बजाय फौरी हजम होने वाली और नरम ग़िज़ाएं देनी चाहिए। जिन अफराद को बलगम की प्रॉब्लम रहती है
ان کے لیے बैंगन کا سالن زبردست ہے۔